हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि इंसान का जीवन कभी शांति से भरा हुआ लगता है और कभी अचानक ऐसे दुख सामने खड़े हो जाते हैं कि मानो सांस लेना भी भारी हो जाए। कभी दिल टूटा हुआ महसूस होता है, जैसे किसी अपने के शब्दों ने हमें भीतर तक घायल कर दिया हो। कभी घर परिवार में रिश्तों का बोझ और उनका दर्द हमें अंदर से तोड़ देता है। कभी जेब खाली होती है और आर्थिक तंगी इतनी कसकर पकड़ लेती है कि लगता है मानो पूरी दुनिया हमसे छिन रही हो। और कभी बिना किसी कारण मन अशांत हो जाता है, एक बेचैनी, एक घुटन जो हमें अंदर से धीरे धीरे खाती रहती है। यही सब तो हर इंसान महसूस करता है। और तब उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है, मेरे दुखों का अंत कब होगा। यही सवाल अर्जुन के मन में भी था जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था, और इसी का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, दुख और सुख स्थायी नहीं है, ये आते जाते रहते हैं, जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम। सोचिए जरा, जैसे मौसम का बदलना हमारी मर्जी से नहीं होता। सर्दी आती है, हमें ठिठुराती है, गर्मी आती है, हमें पसीनों में भिगो देती है, बरसात आती है, कभी ठंडक देती है तो कभी मुसीबत भी। लेकिन क्या हम इन मौसमों को रोक पाते हैं? नहीं। हम केवल एक काम कर सकते हैं, खुद को उनके अनुसार ढालना। सर्दी में गर्म कपड़े पहनना, गर्मी में छांव ढूंढना, बारिश में छतरी ले लेना। उसी तरह जीवन के दुख और सुख भी हैं। वे हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, वे आते जाते रहते हैं। लेकिन गलती हम तब करते हैं जब हम उन्हें अपना मान बैठते हैं। जब दुख आता है तो हम सोचते हैं, बस अब यही मेरी जिंदगी है। और जब सुख आता है तो हम सोचते हैं, अब ये हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि दोनों ही अस्थायी हैं। मान लीजिए किसी इंसान को नौकरी से निकाल दिया गया। उस वक्त उसका दुख इतना गहरा होता है कि लगता है मानो अब भविष्य अंधकारमय हो गया है। लेकिन समय बीतने पर वही इंसान नई नौकरी पाता है, और शायद उससे भी बेहतर, जहां उसकी कद्र होती है। तब उसे एहसास होता है कि वो दुख भी अस्थायी था। या सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिल इतना टूटा हुआ महसूस करता है कि लगता है अब जीवन खत्म हो गया। लेकिन धीरे धीरे समय हमें संभालता है और हम सीख जाते हैं कि उस रिश्ते का अंत ही एक नए जीवन की शुरुआत थी। यही श्री कृष्ण का संदेश है दोस्तों। जो इन दुख सुख के खेल को समझ लेता है वो उनसे ऊपर उठ जाता है। वो जान लेता है कि ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन की सच्चाई नहीं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम ये स्वीकार कर लें कि दुख और सुख दोनों ही हमें परखने के लिए आते हैं। और जिसने ये सीख लिया वो कभी दुख का गुलाम नहीं बनता। वो इंसान अडिग हो जाता है, जैसे एक पर्वत जिस पर चाहे कितनी भी आंधी आ जाए वो हिलता नहीं। श्री कृष्ण ने दुखों का अंत करने का सबसे पहला मार्ग बताया, वैराग्य और समत्व की भावना। मनुष्य का जीवन हमेशा परिस्थितियों से भरा हुआ रहता है। कभी सफलता मिलती है तो मन फूलकर अहंकार से भर जाता है, और कभी असफलता या दुख आ जाए तो वही मन टूटकर बिखर जाता है। यही उतार चढ़ाव हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शांति पाने के लिए सबसे आवश्यक है समत्व, यानी हर परिस्थिति में संतुलित बने रहना। यदि जीवन हमें सुख दे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्थायी नहीं है। और उसी तरह यदि दुख आए तो हमें टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी उपलब्धि के बाद हमें लगा कि अब जीवन में और क्या चाहिए, पर समय बीतते ही वही सुख साधारण लगने लगा। और कितनी बार किसी बड़े दुख के समय हमें लगा कि अब जीवन खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वही दर्द कम हो गया। यही सच्चाई है, सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, सम दुःखः सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुख में समान भाव रखता है वही अमृतत्व यानी सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसकी फसल खूब लहलहा रही है, वो खुश है, गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन अचानक मौसम बदल जाता है और ओलावृष्टि से सारी फसल बर्बाद हो जाती है। इस समय अगर वो किसान टूट कर बैठ जाए, निराश हो जाए और खुद को खो दे तो उसका दुख कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही किसान ये सोचकर धैर्य रखे कि मौसम मेरे बस में नहीं है और अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा, तो उसका मन हल्का रहेगा। दुख आएगा पर उसे तोड़ेगा नहीं। यही समत्व की शक्ति है। इसी तरह एक विद्यार्थी को देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक आए तो वो इतना खुश हो जाता है कि अहंकार में डूबकर मेहनत करना ही छोड़ देता है। और यदि अंक कम आए तो वो इतना दुखी हो जाता है कि आत्मविश्वास खो देता है। दोनों ही स्थितियों में उसका मन असंतुलित हो जाता है।
पर यदि वही विद्यार्थी ये समझ ले कि अंक ही सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक परीक्षा है और मुझे निरंतर प्रयास करते रहना है, तो ना सफलता पर वो घमंड करेगा और ना असफलता पर टूटेगा। यही वो स्थिरता है जिसे कृष्ण धैर्य और समत्व कहते हैं। जीवन का रहस्य यही है कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर इन दोनों को समान दृष्टि से देखना ही वैराग्य और समत्व की असली साधना है। जब इंसान ये कला सीख लेता है, तभी उसके भीतर से दुख समाप्त होने लगते हैं और मन अमृत समान शांति का अनुभव करने लगता है। जरा सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे कोई दोस्त हमें फोन करेगा तो हम सोचते हैं कि वो सबसे पहले हमें याद करेगा, लेकिन जब वो किसी और को ज्यादा अहमियत देता है तो भीतर से दिल टूट जाता है। यही आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुख का कारण हमारी यही आसक्ति और अपेक्षा है। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी चीज से बहुत मोह हो गया। मान लीजिए आपकी कोई प्रिय किताब या मोबाइल या कोई खास वस्तु। जैसे ही वो टूट जाती है या खो जाती है, भीतर से ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही अधूरी हो गई हो। लेकिन सच ये है कि दुख उस वस्तु के खोने से नहीं, बल्कि हमारे मोह से पैदा होता है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, मैं मेहनत करूंगा तो सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं, तो ये भ्रम बहुत बड़ा आघात देता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जीवन के बहुत से पहलू हमारे हाथ में होते ही नहीं, जैसे मौसम, परिस्थितियां, दूसरों के विचार या अचानक घट जाने वाली घटनाएं। जब हकीकत सामने आती है कि कुछ भी पूरी तरह हमारे बस में नहीं, तो भीतर बेचैनी और दुख फैल जाता है। यही कारण है कि कृष्ण ने कहा, अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब जहां मन अशांत है वहां सुख का होना असंभव है। सोचिए, अगर आपका मन हमेशा किसी बात की चिंता, किसी व्यक्ति की उम्मीद या किसी वस्तु के मोह में उलझा रहेगा, तो क्या आप कभी शांति महसूस कर पाएंगे? नहीं। सुख की पहली शर्त है अशांति का अंत, और अशांति तब खत्म होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि बाहरी चीजें हमारे दुख का कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी आसक्ति और अपेक्षाएं ही दुख की जड़ हैं। एक साधारण उदाहरण लें। मान लीजिए एक किसान है, उसने मेहनत करके फसल बोई। अब अगर वो दिन रात इस चिंता में डूबा रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर धैर्य रखे कि मौसम मेरे बस में नहीं है और अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा, तो उसका मन हल्का रहेगा। दुख आएगा पर उसे तोड़ेगा नहीं। यही समत्व की शक्ति है। इसी तरह एक विद्यार्थी को देखिए, परीक्षा में अच्छे अंक आए तो वो इतना खुश हो जाता है कि अहंकार में डूबकर मेहनत करना ही छोड़ देता है, और यदि अंक कम आए तो वो इतना दुखी हो जाता है कि आत्मविश्वास खो देता है। दोनों ही स्थितियों में उसका मन असंतुलित हो जाता है। पर यदि वही विद्यार्थी ये समझ ले कि अंक ही सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक परीक्षा है और मुझे निरंतर प्रयास करते रहना है, तो ना सफलता पर वो घमंड करेगा और ना असफलता पर टूटेगा। यही वो स्थिरता है जिसे कृष्ण धैर्य और समत्व कहते हैं। जीवन का रहस्य यही है कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर इन दोनों को समान दृष्टि से देखना ही वैराग्य और समत्व की असली साधना है। जब इंसान ये कला सीख लेता है, तभी उसके भीतर से दुख समाप्त होने लगते हैं और मन अमृत समान शांति का अनुभव करने लगता है। जरा सोचिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं। जैसे कोई दोस्त हमें फोन करेगा तो हम सोचते हैं कि वो सबसे पहले हमें याद करेगा, लेकिन जब वो किसी और को ज्यादा अहमियत देता है तो भीतर से दिल टूट जाता है। यही आसक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुख का कारण हमारी यही आसक्ति और अपेक्षा है। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी चीज से बहुत मोह हो गया। मान लीजिए आपकी कोई प्रिय किताब या मोबाइल या कोई खास वस्तु। जैसे ही वो टूट जाती है या खो जाती है, भीतर से ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ही अधूरी हो गई हो। लेकिन सच ये है कि दुख उस वस्तु के खोने से नहीं, बल्कि हमारे मोह से पैदा होता है। इसी तरह जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, मैं मेहनत करूंगा तो सब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूं, तो ये भ्रम बहुत बड़ा आघात देता है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जीवन के बहुत से पहलू हमारे हाथ में होते ही नहीं, जैसे मौसम, परिस्थितियां, दूसरों के विचार या अचानक घट जाने वाली घटनाएं। जब हकीकत सामने आती है कि कुछ भी पूरी तरह हमारे बस में नहीं, तो भीतर बेचैनी और दुख फैल जाता है।
यही कारण है कि कृष्ण ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब जहाँ मन अशांत है वहाँ सुख का होना असंभव है। सोचिए, अगर आपका मन हमेशा किसी बात की चिंता, किसी व्यक्ति की उम्मीद या किसी वस्तु के मोह में उलझा रहेगा तो क्या आप कभी शांति महसूस कर पाएंगे? नहीं। सुख की पहली शर्त है अशांति का अंत, और अशांति तब खत्म होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि बाहरी चीजें हमारे दुख का कारण नहीं, बल्कि हमारी अपनी आसक्ति और अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। एक साधारण उदाहरण लें। मान लीजिए एक किसान है, उसने मेहनत करके फसल बोई। अब अगर वो दिन रात इस चिंता में डूबा रहे कि बारिश होगी या नहीं, तो उसका मन अशांत रहेगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर धैर्य रखे कि मौसम मेरे बस में नहीं है और अगली बार मैं और बेहतर तैयारी करूंगा, तो उसका मन हल्का रहेगा। दुख आएगा पर उसे तोड़ेगा नहीं। यही समत्व की शक्ति।